अपने आप को लो फील करते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपने आप ही फेस करें या अपने पारिवारिक जनों के साथ भी बांटें उसको? नहीं, अपने प्रॉब्लम को भगवान से कहें। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। दूसरा कोई तुम्हारे दुख को थोड़ी बांट सकता है। बांट सकते हैं तो भगवान बांट सकते हैं। तो उस समय भगवान से जुड़ो, अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के चिंतन में रहो, भगवान का नाम जप करो, तो जो दुख आया है वो ऐसे हंसते हंसते कट जाएगा। और अगर भगवान से नहीं जुड़े, परिवार से जुड़े, तो उनका भी मन दुखी होगा और कोई हमारे दुख को बांट तो लेगा नहीं। तो हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। दूसरा कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कह देना चाहिए अच्छा है, बड़ी कृपा है। और अंदर ही अंदर भगवान से बात करें कि आप तो जानते हो, आप सर्वांतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, इस समय मैं इस समस्या में हूँ, हे नाथ मेरी समस्या का समाधान करो या मुझे सहने की सामर्थ्य दो। तो भगवान दो में एक कार्य कर देंगे, या तो आपको सहने की सामर्थ्य दे देंगे या उस संकट को हटा देंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि इंसान से। इंसान खुद दुखी है, वो तुम्हारे दुख में क्या सहयोग, बहुत से बहुत और हंसी उड़ा सकता है आपकी, या थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन उसकी सहानुभूति से हमारा दुख मिट जाएगा क्या? लेकिन भगवान मिटा देंगे। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो अलौकिक कार्य भी कर सकते हैं कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से वो भी हो सकता है। और कभी कभी हम बोलें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए प्रभु, अगर नहीं हो रही तो उस समय क्या सोचें? दो बताया ना, दो में एक काम होंगे। आपको सामर्थ्य की भगवान उत्पत्ति कर देंगे जिससे आप उस दुख को सह लें, या उस दुख को मिटा देंगे। बट अंदर मन विचलित हो रहा है कि ये ऐसा हो ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, छूट देनी चाहिए कि हे भगवान, यदि मुझे भोगने का ही विधान बनाए हो तो मुझे सामर्थ्य दीजिए नाथ, मैं इसे भोग कर पार कर दूं। हे प्रभु मेरा बच्चे को बचा लो, हे प्रभु मैं ऐसा करूं। नहीं, अगर बच्चे को मरने का समय आ गया है तो आप नहीं बचा सकते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो राइट समय के लिए ही है। वो 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड, तो 11वां सेकंड नहीं लगेगा वो मर जाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा व्रत किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि उपवास आज कर रहे हो और ये लिखा पहले जा चुका है कि 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकंड जिएगा। वो पहले, तो आज का तुम्हारा उपवास काम नहीं करेगा, ये बात समझनी चाहिए। उदित जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की कृपा से मुझे शंकर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिला, किंतु मैं थोड़ा परेशान हूँ। आपकी प्रेरणा से एकांतिक वार्तालाप में सुना कि शिव जी को राम जी की कथा अतिशय प्रिय है, तो मैंने आपकी कृपा से राम कथा और रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया। पर अब राम जी के लिए भाव प्रकट होते हैं हमारे जी, अंतःकरण में बात आती है प्रेम भाव में। क्या शिव जी मुझसे परेशान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने छुटकारा पाने के लिए, मतलब किसका प्रश्न है? जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव ने कृपा की तब राम जी की तरफ खिंचा हुआ। शिव जी परेशान थोड़ी हो गए, शिव जी ने कृपा की आपके ऊपर। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं अयोध्यावासियों से, मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूँ, जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक मेरे चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो शंकर जी की कृपा का फल है। आप निगेटिव सोच क्यों बनाए हुए हैं? उनकी याद आती है कभी कभी, मतलब किसकी? शंकर जी। कभी कभी क्यों, हर समय बनी रहनी चाहिए ना। हमसे दूर हो गए हैं ऐसा मतलब है। व्यर्थ का चिंतन है ये, व्यर्थ का कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा, ये व्यर्थ का चिंतन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। निपुण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु